अभी तक हमने देखा कि बाय इमोर्टल्स की दुनिया में जाता है, जहाँ वो फायर किचन के ग्रुप में ज्वाइन करता है और तो और वो एक बदमाश की पुंगी भी बजाता है। फिर अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ मिलकर वो एक कंपटीशन को जीतता है, जिसकी वजह से उसको आउटर सेक्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। फिर मुर्गे चुराते चुराते वो एक छोटा कछुआ बनता है और 10 मॉन्यूमेंट की परीक्षा को पास करता है। एक ऐसी परीक्षा जिसे कई सालों से किसी ने भी पास नहीं किया था। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि वो छोटा कछुआ है, परंतु ली उसकी मुर्गियों की चोरी को पकड़ लेता है। वह उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोलता है, पर बाय कंपटीशन से भागने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो कंपटीशन में भाग लेता है और तो और कंपटीशन जीत भी जाता है। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब लॉ इन्फोर्समेंट हॉल उसी खबर लेने के लिए आती है। दूसरी ओर फैंग और फे अपने ग्रुप के तीसरे मेंबर का वेट कर रहे हैं। वो दोनों उसके लेट आने से नाराज हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो कौन है। उन्हें लगता है कि वो कोई आलसी ही होगा और वो बंदा और कोई नहीं, हमारा बदसूरत आलसी कामचोर मुर्गी चोर बाय है। फैंग और फे आश्चर्यचकित है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने उसे इस काम के लिए चुना है। बाय के बदसूरत चेहरे को देखने के बाद फैंग समझ जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है और फैंग बताता है कि उनका काम बिल्कुल सीधा है। उन्हें बस हुयान नाम के एक बंदे को ढूंढना है जिससे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस काम में कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाय सतर्क और सावधान रहने के लिए बोलता है। कुछ ज्यादा ही सतर्क होने के लिए फिर उसका मजाक उड़ाती है। जैसे ही वो सब जाने वाले होते हैं, बाय के बदसूरत मोटे फायर किचन के मेंबर वहाँ आते हैं और उसे विदाई के उपहार के रूप में एक कढ़ाई देते हैं और कढ़ाई से जैन की चटनी बन जाती है। पर बाय एक छोटी बच्ची की तरह कमजोर है और उसे कढ़ाई उठाने में परेशानी होती है। मे भी बाय को अलविदा कहने वहाँ आती है और उसको यात्रा के लिए अपनी क्रीम लगा के जूस मिला के पेस्ट्री देती है। वह उसे मदद के लिए एलेक्सर और अन्य चीजें भी देती है। जिस आदमी को सब ढूंढने जा रहे हैं हुयान, वो मे का भाई है। ये वही भाई है जिसने मे को वॉशिंग मशीन से बाहर निकाला था जब वो वॉशिंग मशीन में फंस गई थी। मे को लगता है कि उसका भाई किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा और कांटेक्ट करना भूल गया होगा। मे ये मानने से इनकार कर देती है कि उसका भाई हुयान खतरे में होगा और बाई को बोलती है कि जब वो उससे मिले तो उसको एक मुक्का मारे, क्योंकि वो उसकी तो मार नहीं सकता है, क्योंकि उसने उसकी मम्मी पापा को काफी परेशान किया है। बाई मे को विश्वास दिलाता है कि वो ठीक होगा और उसे सुरक्षित वापस लाने का वादा करता है, ताकि तीनों जब एक साथ होंगे तो वो तीनों एक साथ थ्रीसम और फिर वो अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं। बाई स्वीकार करता है कि ये उसका पहला मिशन है, जिसकी वजह से वो घबराया हुआ है। वो सोचता है कि उसकी डेस्टिनेशन खतरनाक होगी। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उड़ने के लिए तैयार है, पर वो अपने आप को एक उड़ने वाले जहाज पर पाता है। फिर बोलती है कि बाय जैसे नए बंदे का मिशन पर होना असामान्य है और बाय बताता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया है। और फ्लैशबैक से हमें दिखता है कि जैसे ही वो मे की बचाने वाला होता है, बाव वहाँ आता है और उसे बाहर ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के मेंबर उसको पौधे उगाने वाले मिशन के टाइम पर आराम करने और सेक्टर के नियमों को तोड़ने के लिए डांटते हैं और उसको सजा देने के लिए उसको इस मिशन पर भेज देते हैं। शिप पर वापस बाय को फैंग के बारे में बाव की चेतावनी याद आती है, जो उसके लिए खतरा हो सकता है। तभी फैंग बताता है कि उनकी शिप स्पिरिट स्टोन पर चलती है, लेकिन उन पर इसकी कमी है, इसलिए उन्हें आगे पैदल चल के जाना होगा। वो सभी हेवन रीचिंग रिवर पर पहुंच जाते हैं, जिससे सभी को स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। जैसे जैसे वो नीचे उतरते हैं, बाय को एनर्जी में चेंज होते हुए दिखता है। फे और फैंग ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि बाय को बाकी के सेक्टर के बारे में पता ही नहीं है। अपने फाइनल स्टॉप फॉलन स्टार माउंटेन पर पहुंचने पर बाय सुझाव देता है कि क्यों ना वो सब सुबह तक आराम करें। उसे डर है कि उनका सामना छुपे हुए बीच से हो सकता है। उसकी चिंता तब और बढ़ जाती है जब फैंग पास के डेमोनिक ब्लडस्ट्रीम सेक्टर के बारे में बताता है। बाय बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसका पोपट बना देती है और बाय की फट जाती है। बाय बोलता है कि वो डरा हुआ नहीं है, बस थोड़ा सतर्क है। वो एक सम्मोहित करने वाले फूल का शिकार बनते बनते बचता है और उसकी नजर एक खरगोश की लाश पर पड़ती है, जिससे कुछ अजीब सी वाइब आती है। फैंग और फे घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि 2 सिर वाले चमगादड़ ने ही इसका खात्मा किया होगा। इन बुरे चमगादड़ों के पास जहरीली पंजे और दांत होते हैं, जिसकी वजह से खून से संपर्क में आते ही सामने वाले का दम घुटने लगता है। उन्हें तभी कुछ पास आता हुआ महसूस होता है, तो वे खुद को संभालते हैं। बाय को कुचले जाने से बचाने के लिए फे उस पर कूदती है। वो हैरान हो जाते हैं जब उनका सामना एक जायंट से होता है और जब एक सांप फे के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो बाई अपने सांप को काबू में करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके फे को बचा लेता है। जैसे ही वो दोनों रोमांटिक तरीके से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, ये सोचते हुए कि वे सुरक्षित हैं, जायंट अचानक उनके ऊपर आ जाता है। दोनों स्टैचू बच जाते हैं और कुछ टाइम बाद जायंट वहाँ से चला जाता है। बाय को विश्वास नहीं हो रहा है जब उसने देखा और फे ने बताया कि ये एक जायंट था जिसकी ताकत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी काफी ज्यादा है।
अगर वो उसकी पकड़ में आ गए होते तो अब तक उनकी चटनी बन गई होती। बाय का दिमाग चकरा रहा है कि वो पहले ही एरिया की सबसे ताकतवर बीस्ट से मिल चुके हैं, लेकिन फैंग ने उसे कहा कि ये सबसे खतरनाक नहीं है, जिसका मतलब है कि जंगल में इससे भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट है। डरपोक न देखने के लिए बाय आगे चलता है और उसे इस बात का पता नहीं है कि फैंग ने उसे कपड़ों पर कुछ लगाया है जो 2 सिर वाले चमगादड़ों को आकर्षित करता है, जिसकी वजह से चमगादड़ को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और तीनों को अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ना पड़ता है। गिनती में वो कम है, इसलिए उन्होंने अलग होने और जंगल के बाहर फिर से इकट्ठा मिलने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो बाई उन्हें कहीं नहीं दिखा। फे फुल चौड़े में बोलती है कि बाई फट्टू है जो भाग गया, जबकि वो चमगादड़ों से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। बाद में फैंग ने एक ट्रांसमीटर पर एक मैसेज भेजा जिसमें उसने बताया कि भले ही बाई चमगादड़ों को चकमा दे दे, पर वो इस जंगली जंगल में ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फे भी वहाँ आती है और फैंग बोलता है कि बाई के लिए तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं। हालांकि फी ने वेट करने से इनकार कर दिया और उसे ढूंढने को बोला। फैंग ने उसे याद दिलाया कि 2 सिर वाले चमगादड़ रात में एनिमल बन जाते हैं और जंगल में वापस जाना मुसीबत मोल लेने जैसा है। फैंग सारी जिम्मेदारी खुद पर लेता है क्योंकि जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन फी ने बात काटते हुए कहा कि कोई भी चमगादड़ की मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता था। फिर भी उसने सुझाव दिया कि उन्हें कम से कम बाई को खोजने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे कम से कम उसकी बॉडी जंगल से निकाल सके और सेक्टर में वापस ले जा सके। इस बीच जंगल में बाई चमगादड़ों के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा होता है, ये महसूस करते हुए कि उसके पास भागने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। अगली सुबह फैंग निराश चेहरा बनाता है क्योंकि बाई ने उनके धुएं के सिग्नल को नहीं देखा और वो समझ जाता है कि उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा होगा। वे बोलती है कि चाहे उसकी शक्ल गंदी ही क्यों न हो, पर वो था तो अपने सेक्टर का मेंबर ही। फिर उन्हें लगता है कि उन्हें बाइक की आवाज आ रही है और बाइक तुरंत उनके सामने आ जाता है। बाई ने बताया कि उसकी रात काफी रंगीन थी और फे के बड़े संतरे देख, मेरा मतलब है कि फे की आंखों के नीचे के डार्क सर्कल देख, बाई पूछता है कि क्या उसने उसके लिए ज्यादा चिंता तो नहीं की। फैंग आश्चर्यचकित है और पूछता है कि भाई तू जिंदा कैसे है, और बाई चमगादड़ों के साथ खेली गई पकड़ा पकड़ी के बारे में बताता है कि उसे फिर से अकेला मत छोड़ना। फे उसको डांटती है क्योंकि उसने उनके धुएं के सिग्नल को नहीं देखा। बाई ने फे को बोला कि वे उन दोनों के लिए चिंतित था और बताता है कि जब उसने चमगादड़ों का सामना करने का फैसला किया तो चीजें काफी रोमांचक हो गई। लड़ाई से उसको उसकी छोटी सी लकड़ी की तलवार की ताकत के बारे में पता चला। फैंग को इस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया। बाई न तो केवल बच गया बल्कि उसने 2 सिर वाले चमगादड़ों को भी हरा दिया। फिर बाई बताता है कि चमगादड़ के दांत एक बर्निंग ब्लड एलिक्सर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसलिए वो पूरी रात दांत चुराने वाली परी बनकर चमगादड़ के दांत इकट्ठा करता रहा। जैसे ही वे वहाँ से निकलने वाले होते हैं उन पर एक आंख हमला करती है और जैसे ही बाई बेहोश होने वाला होता है फिर उसे बचाने के लिए उस पर लपकती है। फैंग ने इस प्राचीन ऊर्जा चूसने वाले बीस्ट की माँ की आंख के बारे में कुछ ज्ञान दिया कि ये एक प्राचीन बीस्ट की माँ की आंख है जो तब तक चूसती है ऊर्जा शरीर की जब तक आदमी मर नहीं जाता है। फिर वो हुयान को ढूंढना जारी रखते हैं और भाई उसका नाम जोर जोर से चिल्लाता है जैसे कि वो उसका पालतू कुत्ता हो जो उसके बुलाने पर आ जाएगा। जग्गा जासूस फैंग बताता है कि उसको एक सबूत मिला है और उसे हुयान का ट्रांसमीटर मिलता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हुयान कहीं नहीं है। जग्गा जासूस फैंग हुयान द्वारा छोड़ा गया एक मैसेज निकालता है और नोट से पता चलता है कि हुयान को पहाड़ी में कुछ जूसी चीजें मिली और वो उसकी जांच करने के लिए चला गया। हालांकि उसने उससे संबंधित कोई हिंट नहीं छोड़ा, जिससे फेया को आश्चर्य हुआ कि इतनी जरूरी क्या बात हो सकती है। फैंग बोलता है कि शायद हुयान मिलने गया होगा उस एरिया की माउंटेन ग्लैन गार्डियन से। गंदी शक्ल वाला बाई सुझाव देता है कि वहां जाने से पहले ये सारी खबर हेडक्वार्टर में दे देनी चाहिए। हालांकि फी बोलती है कि ये छोटी सी बात के लिए सेक्टर को चिंतित नहीं करना चाहिए और वो हुयान को ढूंढना जारी रखना चाहती है। बाई बोलता है कि उसको बस सबकी सुरक्षा की चिंता है, लेकिन फैंग का मानना है कि मिशन पूरा करने के बाद वे एक पूरी रिपोर्ट दे सकते हैं। कुछ टाइम बाद हम जंगल में 2 बंदों को दौड़ते हुए देखते हैं जो अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं और जल्दी में हैं। वो रुक जाते हैं किसी न दिखने वाली शक्ति की वजह से और उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने सामने 2 बंदों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो दोनों से कहता है कि उन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ आना मना है। और दूसरी जगह बाई का ग्रुप एक शमशान की जगह पर आता है, लेकिन सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब लूसिन क्लान का एक आदमी इमारत से निकलता है और उनको अंदर आने के लिए बोलता है, लेकिन बाई कहता है रुको, यहाँ कछु तो गड़बड़ है। वो उनसे अंदर ना जाने की विनती करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उन्होंने निर्णय बना
बना लिया है और वो अपने ऊपर सुरक्षा वाला टेलीफोन लगाने लगता है। अंदर बाई के स्पाइडी सेंस टिंगल होने लगते हैं अजीब पेड़ों और अजीब सी आवाज की वजह से। जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है वो अपने लीडर के बारे में ज्ञान देता है कि उनका मकसद शांत लाइफ जीना है कल्टीवेशन के लिए, और फैंग लीडर से मिलने के लिए उत्सुक है और आदमी बोलता है कि मारे पीछे चलते रहो। फिर दूर से एक खौफनाक आवाज आने लगती है और बाइक ही फट जाती है और गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि सही से रहो और रो मत। बाई हमेशा की तरह सतर्क है, जबकि फेया उसे अकेले वेट करने को बोलती है। खौफनाक आवाज आती रहती है और बाई वापस लौटने और लॉ एनफोर्समेंट हॉल से सजा लेने को तैयार है। तभी अचानक बाई को पैरों की आवाज सुनाई देती है और एक लाल शैडो उस पर हमला कर देती है। जब वो बाकी लोगों को बताता है तो उन्हें लगता है कि बाई को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, पर फैंग ने नोटिस किया कि जो आदमी उनके आगे चल रहा था वो गायब हो गया है और सबको एहसास होता है कि बाई सिर्फ डर के कारण छोटी बच्ची नहीं बना हुआ था। फैंग ने रिबर को ना छूने के लिए कहा क्योंकि इससे बावले हो जाते हैं। रहस्यमय आदमी हमलावर के रूप में सामने आता है और फैंग बोलता है कि वो तो सिर्फ किसी की तलाश कर रहे हैं, आदमी को कोई परवाह नहीं है। और वो बोलता है कि अगर यहाँ कोई आया होगा तो अब तक वो भगवान के साथ लूडो खेल रहा होगा, जिसका अर्थ है कि बाकी सब भी उसके साथ शामिल हो जाएंगे। फैंग जो हमेशा से सबसे आगे रहता है घोषणा करता है कि वह इस आदमी की चटनी निकाल देगा उनके सेक्टर से पंगा लेने के लिए, पर श्रीमान बदमाश बोलता है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, पर फैंग उससे लड़ता है। हालांकि वो जल्द ही खुद को रिबन के अंदर फंसा पाता है। बाई सेक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका ट्रांसमीटर छुट्टी पर है। इस बीच वो आदमी उन पर नजर बनाए रखता है और उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है। फैंग की आंखें उसकी खोपड़ी से बाहर आ जाती है जब वो कुछ यूनिक एरे बनते हुए देखता है जो ब्लड सेक्टर की एक विशेषता है जिसे बनाने में सालों लगते हैं। फे बताती है कि एक बार जब ये एरे कंप्लीट हो गई तो उनको दुनिया को अलविदा कहना होगा और धीमी और दर्दनाक मौत से मरना होगा। बाई को एहसास होता है कि ये अलविदा कहने का टाइम नहीं है, लेकिन वो खुद को संभालता है और फे को हमले से बचाने के लिए दौड़ता है। फे बाई को मलबे के नीचे ढूंढने के लिए खुदाई चालू कर देती है, पर वो तो बाहर है और बोलता है कि वो उसके लिए कितनी चिंतित है। हालांकि वो बताती है कि यदि उसकी वजह से उसकी मौत होती तो वो उसका एहसान नहीं चुका पाती। उनकी प्यार भरी बातें तब बंद हो जाती है जब वो पागल आदमी लूशियन क्लान के मेंबर होने के सम्मान के बारे में बताता है। फैंग को विश्वास नहीं हो रहा है कि बाई एक बार फिर से दिल दबाकर भाग रहा है, लेकिन बाई बोलता है कि खाद बनने से अच्छा है कि वो यहाँ से भागे। बाई को लगता है कि वो निकल जाएगा, पर उसे पता चलता है कि उसका गंदा वाला कट गया है। फैंग अपना छोटा दिमाग इस्तेमाल करके बोलता है कि एरे उनके साथ माइंड गेम खेल रही है। फे उस आदमी के साथ कुश्ती करने का फैसला करती है और उसे करीब जाने की कोशिश करती है और उसे घायल करने के लिए फटने वाली गोली का इस्तेमाल करती है और धमाके के साथ वो आदमी हवा में गायब हो जाता है और फे उसकी जगह हुयान को बैठा देखकर दंग रह जाती है। इस बीच बाई डिमोनिक क्रीचर पर हमला करने का नाटक करता है। फिर पता चलता है कि ये सिर्फ नाटक था बाहर जाने वाले रास्ते पर जाने के लिए। क्रीचर बाई को रोकता है, पर बाई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे हवा में उड़ा देता है और उसे हरा देता है। और उसने देखा कि एरे कमजोर हो जाती है, लेकिन वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। बाई जल्दी से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वह कल्टी मारने वाला होता है फिर घायल हुयान के साथ आती है। जैसे हुयान जागता है वे उन्हें वहाँ से कल्टी मारने को बोलता है और बताता है कि लूशियन क्लान ने ब्लड सिम सेक्टर के साथ दोस्ती कर ली है। फिर बताती है कि वो बच नहीं सकते हैं क्योंकि कोई उसके चूसने वाला मेरा मतलब है कि क्योंकि आत्मा चूसने वाली एरे पूरी हो गई है और जड़ें सब पर हमला करने के लिए जमीन से बाहर निकलती है। बाई ने खुलासा किया कि उसने एरे में छेद किया है। फिर छेद का इस्तेमाल करके हुयान के साथ बाहर चली जाती है और बाई सोचता है कि कैसे वो फेया के छेद में बाई अंदर फंस जाता है और सोचता है कि उसका आखिरी टाइम आ गया है। जब वो सारी उम्मीद छोड़ने वाला होता है तो फैंग उससे मदद मांगता है। हालांकि ये स्पष्ट हो जाता है कि फैंग ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बाई को पेड़ की जड़ों में फंसा सके। फैंग अपने आप से बड़बड़ करता है कि बाई जंगल से बच गया था, लेकिन इन जड़ों से नहीं बच पाएगा और उसका इसमें फंसना तय है। पर फिर फैंग में फंस जाता है। एरे में छेद छोटा होता देख फे बाई को बाहर जल्दी से आने का बोलती है क्योंकि ये उसका आखिरी चांस है बाहर निकलने का। अंदर बाई को फैंग ने जो धोखा दिया है वो उसे काफी नाराज है और निर्णय लेता है कि वो उसे फाइट करेगा। जमीन के ऊपर फैंग खुद को जड़ों में फंसा पाता है और कुछ जड़ें तो उसके पिछवाड़े में घुसने की कोशिश करती है, इसलिए वो एक गोली के साथ धमाका करके भागने के बारे में सोचता है। पर जब वो बाई की गंदी शक्ल को जमीन से बाहर निकलते हुए देखता है तो हैरान हो जाता है। फैंग को लगता है कि उसकी सारी योजना धुएं की तरह उड़ने वाली है और उसने बोला कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी लेके मरेंगे, और उसने बाई पर बॉम्ब वाली गोली फेंकी। धमाके से सबकी फट जाती है और जैसे ही दूर हटती है
फैंग जड़ों द्वारा निकल लिया जाता है और बाई धमाके की मदद से छेद से बाहर निकल जाता है और फैंग का धमाकेदार हमला देख वो हैरान है। बाई का शरीर उसकी अनडाइंग पावर की ट्रेनिंग की वजह से बच जाता है, जिसकी वजह से उसको कोई खरोच भी नहीं आती। इस बीच फैंग जड़ों से बाहर निकलता है और बाई से बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन बदमाश बोलता है कि वे कभी भी यहाँ से बच नहीं पाएगा। बाई फैंग के मरने से दुखी होने की गंदी एक्टिंग करता है और फैंग को उसे बचाने का क्रेडिट देता है। और कहीं और हम देखते हैं कि लूसिन क्लान कोई बकलोली वाला रिचुअल कर रही है, वो भी किसी बुढ़े लीडर के अंडर। और चैन यू ने खुलासा किया कि वे केवल एक घुसपैठिए को ही पकड़ पाया और बाकी बंदे उसकी बजाकर हुयान के साथ भाग गए। लीडर बोलता है कि उनको काम पूरा होने में बस एक हफ्ता बाकी है और वो चाहता है कि चैन यू ये सुनिश्चित करे जो घुसपैठिया था वो फॉलन स्टार माउंटेन से बाहर न जा पाए। इस बीच बाय खराब हुए ट्रांसमीटर पर अपना सिर खुजा रहा है और फिर बोलती है कि क्या हम इस जगह से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। हुयान बोलता है कि लूशन क्लान उन्हें यहाँ से दुम दबाकर निकलने नहीं देगी क्योंकि वे बहुत कुछ जानते हैं। फे ये सोचकर पागल हो रही है कि अब तो वो गए, खासकर तब जब फैंग जैसे लेवल 7 वाला बंदा नहीं बच पाया तो वो कैसे बचेंगे। वे बाई के लिए परेशान हो रही है और पूछती है कि क्या वो डरा हुआ नहीं है क्योंकि उनका शिकार किया जा रहा है। बाई ने खुलासा किया कि हाँ उसकी फटी पड़ी है और वो भी डरा हुआ है, लेकिन ये आग जो उसके पिछवाड़े में लगी हुई है वो उसको मोटिवेट करती है वहाँ से भागने के लिए। फे की भी फटी पड़ी है पर वो बोलती है कि उन्हें स्पीड से भागना चाहिए ताकि उनकी और ज्यादा न फटे। हुयान थोड़ा ठीक हो गया है, इसलिए बाई ने अपने वादे के अनुसार उसे मुक्का मारा उसकी फैमिली को परेशान करने के लिए। हुयान को तभी कुछ याद आया और उसने पूछा तुम सब यहाँ शिप पर आए होंगे ना, क्योंकि तुम लोगों ने पास के छोटे गांव में जो मौत का खेल हुआ था वो तो मिस कर दिया होगा। वो आगे बताता है कि कैसे लूसेंट क्लान और ब्लड स्टीम सेक्टर ने मिलकर स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया। वो मुगैम्बो से भी ज्यादा खतरनाक विलेन बन गए और मासूम लोगों की सारी जीवन ताकत छीन ली और कोई विटनेस भी नहीं छोड़ा। वह दोनों की जोड़ी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उनकी वजह से उसकी पूरी तरह से फटने से बच गई और दोनों से आग्रह करता है कि वे जल्दी से गलती मारे। लेकिन जब उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं, उन पर हमला होता है और दूसरे राउंड के लिए चैन यू आ गया है सबकी चटनी बनाने। फैन ने उस आदमी की काफी बकलोली सुन ली है, इसलिए वह उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। फे बाई को वहाँ से कल्टी मारने के लिए बोलती है और जो यहाँ हो रहा है उसके बारे में सभी को बताने के लिए बोलती है। फेया की जोशपूर्ण बातें बाई के कानों में गूंजती है और बाई एक गिलहरी की तरह वहाँ से तेजी से भागता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो के पिछले और आगे के पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।